सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कथा में बैठ करके कथा सुनने के 5 नियम हैं। महात्मा है ना, 5 नियम है, ध्यान से समझना। पहला, स्थान। स्थान तो बहुत अच्छा है आपका, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा, गान। कथा को गा कर, है ना, जो यह चरित्र गाए, जो गाते हैं, गा करके। गाने का मतलब केवल राग रागनी या क्लासिकल या राग बिहार हो, यमन हो, भैरवी नहीं। गान का मतलब है कि हृदय से आपके वो स्वर, भाव, वह प्रेम निकले, वह गान हो जाता है। मीरा ने कहाँ सीखा था कुछ? प्रहलाद का गाना है, हम लोग दिन में बजा रहे थे, डीजे वाला क्या बजा रहा था? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ज्ञान का अर्थ है कि जो कुछ भी आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, हृदय में उसे धारण करो, उसके ज्ञान को धारण करके उससे आपके जीवन को लाभ मिले, वह है ज्ञान। और चौथी बात, ध्यान। मोबाइल में ध्यान ना हो, किसका फोन आया, कितनी टीआरपी बढ़ी, किसी क्लाइंट का फोन आ गया, अरे अगर उन्हें ये फोन अभी नहीं उठाया करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बीच में आपने फोन उठा लिया तो आप समझ नहीं सकते हो कि आपका नुकसान कितना हुआ, जन्मांतरों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान। और कथा में कान, कान लगा करके सुनो, ध्यान लगा कर सुनो, गान के साथ सुनो। स्थान अच्छा हो, उस स्थान में आराम से बैठ करके सुनो, तो ये कथा आपके लिए अमृतमयी हो सकती है, मोक्षदायिनी हो सकती है, और आपको जीवन का लाभ मिल सकता है। ये गारंटी हम लेते हैं। देखिए, शर्त ये है कि जो हम कह रहे हैं वो कर क्या नहीं। तो इस तरह से शौनक जी ने प्रश्न किया कि आप बताइए श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ कैसे हुआ? तब क्या बात है, हमारे शौनक जी ने बड़े भाव से कहा कि देखो, राजा को जो मोक्ष मिला, नारद जी की कथा मुझे याद आ गई तुम्हारी इस बात पर। कहा, अच्छा, क्या इस कथा को पहले भी किसी ने कहा है? कहा, हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत की कथा के 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष से कुछ अधिक बाद, भादव की शुक्ल नवमी में शुकदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। भगवान श्याम सुंदर जी जब गोलोक पधार गए और पूरा कलयुग का राज हो गया, तब परीक्षित का जब राज आया, परीक्षित 35 वर्ष के थे उस समय, और उस 30 वर्ष के बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। उसके ठीक 200 वर्ष बाद गोकर्ण के द्वारा कथा सुनाई गई धुंधकारी, और उसके भी आगे तृतीय कथा
230 वर्ष के बाद सनकादि के द्वारा नारद जी को ये कथा सुनाई गई। अब जैसे नारद जी का नाम लिया तो वो जो ऋषि थे वो सब परेशान हो गए कि हैं नारद जी और कथा सुने, ये तो मेरे को समझ में बात आ नहीं रही है। कहा यही तो बात है, भगवान की कथा बड़े बड़े चंचल लोगों को भी स्थिर कर देती है। क्योंकि नारद जी को तो शाप है ना दक्ष का, कि तो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन परोपकार के लिए नारद जी ने तो शौनक जी ने कहा महाराज पहले तो इसकी कथा सुनाओ हमको, ये नारद जी ने कथा कैसे सुने। तो कहा सुनो क्या बात, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 के प्रश्न पर सूत जी ने कथा कहनी आरंभ की कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो ब्रह्मचारी हुए, वो चारों छोटे छोटे 12-12 वर्ष के छोटे बालक मस्ती में भगवान का स्मरण करके चले जाएंगे। अचानक देखा कि सदैव प्रसन्न रहने वाला, सदैव वीणा के तार छेड़ने वाला, सदैव मुख से नारायण नारायण का नाम जपने वाला आज बड़े शांत मुंह लटका के बड़े परेशान होकर के उड़ा चला जा रहा है। संतान जी बोले रोकना है तो चलो स्वामी नारद जी क्या हो गया, आप ही न हो ना, कोई दूसरे तो नहीं कि नारद का वेश रखकर कोई दूसरा चला जा रहा है। हाथ में वीणा भी है, हाथ में करताल भी है, आपका चेहरा भी चुटिया भी वैसी लग रही है, नकली हो कि असली हो, क्योंकि तुम तो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हो और आज तुमने जाप नहीं किया। अब मुझे कुछ शंका हो रही महाराज, हो बताओ और अपने दुखी होने का कारण बताओ। कथम ब्रह्मन् वेणुका पुनश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र पुनश्चागमनं तव। अरे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, इतना मुंह लटका हुआ क्यों है। देवर्षि नारद जी ने कहा क्या बताएं, बड़ी मुसीबत में फंस गए। कहा क्या, कौन सी मुसीबत में फंस गए हो भाई, हमें बताओ ना। कहा मैं एक बात आपको बता दूं, जब भगवान श्याम सुंदर ने संसार छोड़ दिया, वो लोग चले गए, तो ऊपर से स्वर्ग से वैकुंठ लोक से कैलाशपति से भी एक ऑर्डर आ गया कि अब धरती पर कलयुग का वास है, तो भगवान का स्वरूप कोई भी संसार में साक्षात रूप में नहीं जाएगा। ये ऑर्डर आ गया, कहा कलयुग में आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में बात सही है, अगर अभी कोई यहाँ प्रकट हो जाए, आप यही कहो ये कौन से नाटक कंपनी से आए महाराज, हैं बड़ा बढ़िया मेकअप है, क्या बात, वो बेचारे असली हैं और हम नकली ही समझेंगे। हाँ बात सही। शंकर जी बनाते हो ना शिवरात्रि में, अरे क्या बात, एक से भयंकर काली माता पहले आती। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि मतलब जागरण, एक दिन मैं पढ़े थी किताब में, पेपर था कि कहा कि मतलब जागरण देवी जी का हो रहा है और काली माता क्यों प्रकट हो जाती है नाचने के लिए। हर जागरण में काली माता जरूर आएगी नाचने के लिए, भयंकर शंकर जी जरूर आएंगे नाचने के लिए। क्या कहने का मतलब, बहुत विकृति आ गई है। हमारा धर्म तो सही है, लेकिन धर्माचरण हमारा गलत हो गया और उस कारण हम बदनाम हैं और अपने ही सनातन धर्म के बारे में गलत बातें सुनते हैं और चुप रह जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। धर्म गलत नहीं है, ध्यान रखना मेरे भैया, कथा गलत नहीं है, भगवान गलत नहीं है, हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारा स्वभाव गलत है कि हम उसको अच्छे भाव से नहीं ले पाते। तो नारद जी ने तो सर्व
परीक्षित से नारद जी ने कहा महाराज हम तो चल पड़े। और जैसे ही आए देखा तो कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी के तट गया, सब जगह गया, हर जगह कलियुग का नाच कर दिया कलियुग ने। और उस पर वो कहने लगे जितने भी बड़ी अजीब सी श्री तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायक। अब तो घरों पे स्त्रियों का राज है, तो कहीं है नहीं, आपको राज है बताने लायक बात नहीं। तो वही स्थिति है कि तरुणी प्रभुता आ गई, स्त्रियों का राज है। और क्या है? श्यालको बुद्धिदायक। पत्नी का देवर कुछ भी नहीं है, लेकिन पत्नी का भाई जो साला है वही सलाह देता है तुम ये करो तुम ये करो। तो जो सलाहकार हो गए हैं वो साले हो गए हैं और स्त्रियों का राज है। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का बेचना और खरीदना हो रहा है भैया। वो चाहे शादी के रूप में समझ लो, चाहे यूं भी बहुत अत्याचार और व्यभिचार आप देख ही रहे हो, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और दंपत्ति नाम चक्रकलम, और जितने भी दंपत्ति हैं आपस में खटपट है, रोज तलाक हो रही है, रोज लड़ाइयां हो रही हैं, सब असंतुष्ट हैं, किसी को भगवान का ध्यान ही नहीं है। मैं तो बड़ा दुखी हो गया और दुखी होते होते वृंदावन चला गया। क्या बात है? अब जब वृंदावन चला गया तो वहां थोड़ा सा वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर की थोड़ी सी भावना, थोड़ा सा कुछ श्री लगी। वहां थोड़ी सी कहीं दूर दूर से आवाज आ रही थी, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बैठी है और कुछ औरतें उसको घेर कर बैठी हैं और वो युवा युवती जो है वो रो रही है, परेशान हो रही है। अब बहुत परेशान हो रही है। इतने में नारद जी उसके बगल से निकले तो नारद जी ने कहा कि भाई कलयुग है, मैं स्त्रियों के पास क्यों जाऊं? इसलिए मर्यादा की दृष्टि से हम उसके पास गए नहीं, उसके सामने से हम निकल के आगे बढ़े कि इतने में मेरे को आवाज आई, क्या? भो भो साधो क्षतिष्ठ मच्चित्ता विनाशय। हे साधु, हे नारद जी, रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ महाराज, मेरी चिंता है, बहुत चिंता है। क्या बात? दर्शनम कवलोकस्य सर्वथा गहरम वरम, तुम्हारे दर्शन से ही हमारे सारे पाप धुल गए। हे साधु, थोड़े क्षण तुम इधर से गुजरे तो कुछ एक ठंडी बयान रही, मन को बड़ा अच्छा लगा। यही है साधु की पहचान, कि साधु जिधर से गुजर जाए वहां अपनी भावना छोड़ दे, अपना असर छोड़ दे, कि आप पूछने पर मजबूर हो जाए तो आप है कौन? कुछ तो है, कुछ तो है। ऐसे भक्ति, वो जो भक्ति थी तो ये रुक गए। और नारद जी बता रहे हैं सनक आदि को, रुक गया। और मैंने कहा भाई बताओ देवी जी आप कौन हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा अहम भक्ति ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। मैं भी बूढ़ी थी, मैं जब
थी, लेकिन वृंदावन आते आते वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। मैं क्या करूं? यहाँ वृंदावन में थोड़ी सी भक्ति है, थोड़ा सा भाव है कृष्ण के प्रति, तो मैं तो जीवित हो गई, लेकिन मेरे ये ज्ञान और वैराग्य नाम के जो पुत्र हैं, ये व्रत हैं, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूं। और तब वो ब्रजभूमि भी धन्य है जहां व्रत भी जाता है। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ? व्रत भी गाता है, क्या गाता है? श्री राधे राधे बोलिए, श्री राधे राधे बोलिए, तो श्याम उसी के बोलिए, तो श्याम उसी के बोलिए, श्री राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, मस्त